तो घनश्याम है, बरस रहा है, अपनी कृपा बरसा रहा है, परंतु फिर भी हम प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। तो कोई कारण तो होगा, कभी विचार करना चाहिए। भगवान जब बरसते हैं तो किसी विशेष के लिए नहीं बरसते, उनकी कृपा सबके लिए है और वो निरंतर बरसा रहे हैं। परंतु फिर भी जीवन में प्यास रह जाती है, क्यों? कभी विचार करना चाहिए। सज्जनों, एक पात्र होता है लोटा, उसमें हम छाछ भर दें और फिर दूध लेना चाहें, ये दूध भी हम ले लें तो पहले उस पात्र को साफ करना पड़ेगा, उसको साफ करना है, तब भगवान की कृपा हमें मिलेगी। हमारा ये जो अंदर मन है, अंतर मन, ये साफ नहीं है, और साफ होता तो कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा हमारे जीवन में बरस रही होती। इतना सुंदर पंडाल लगाया, इतनी मेहनत की, महाराज माताओं को यहाँ तक लाने के लिए साड़ियां भी फ्री वितरित की गई, कलश भी दिया गया। उसके पश्चात भी आप देख रहे हैं कि जीव घर से चल करके यहाँ तक नहीं आ पाता। कैसे आएगा महाराज? जब तक कृपा नहीं, तब तक कोई जीव सत्संग में पहुंचने वाला नहीं है। हाँ, कठिनाई राम कृपा बिन आई न जाए, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती, तब तक जीव सत्संग में। सबसे पहले तो हमारा मन होना चाहिए। हम कई बार लोगों से मिलते हैं, लोग कहते हैं महाराज कहाँ से आए? हमने कहा वृंदावन से। भगवान बुलाएगा तब आएगा। आपके मनों के भाव से पता लगता है कि आपके हृदय में उस प्राण प्रिय प्रीतम से मिलने की कितनी चाह है। देखेंगे, आएंगे कभी। हाँ, तो फिर अभी क्यों नहीं? महाराज काल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। अभी करोगे तभी होगा। अपने मन का विचार भगवान के सामने रखोगे तभी तो वो आपके आने की योजना बनाएगा। लेकिन हम पहले ही कह देते हैं देखेंगे कभी, तो फिर कभी तो कभी नहीं। प्रेम से बोलो, ऐसे ही बोलोगे? हाँ, वैसे ही तुम थोड़े से हो और ऊपर से तुम्हारी आवाज नहीं आवे। हाँ, जोर से बोला करो, जय 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 श्री राधे। थोड़े से ही सही, अच्छी बात है। कल जब ज्यादा थे ना तो ज्यादा डिस्टर्बेंस थी। हाँ, अब कम हो, कम से कम हो तो अच्छे हो। सुंदर संयोग बना हमारे जीवन में श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने का। आपको क्या लगता है कि इतना साधारण है? आपके पास धन होगा, आप पैसा लगा सकते हैं, लेकिन कथा सुन नहीं सकते। आप होस्ट बंद करके खड़े रहेंगे दरवाजे पर, सबके हाथ जोड़ते रहेंगे, अगर पैसा लगा करके कथा कराओगे, लेकिन सुन नहीं पाओगे। सुनेगा वही जिस पर ईश्वर की कृपा होगी। और आप लोग यहाँ बैठे हैं, मैं आपको साधुवाद दे रहा हूँ फिर से कि आप पर भगवान की कृपा है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं। क्योंकि सज्जनों, जीवन बड़ा अनमोल है। 1,84,00,000 योनियां भोगने के बाद में जीव को
मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। और इस मनुष्य शरीर की सार्थकता जीवन में क्या है? ये कोई चीज कौओं को खिलाने वाला नहीं है। शरीर को पूजा की थाल कहा गया है। और आप जानते हैं पूजा की थाल को किसी और काम में नहीं लगाया जाता। पूजा की थाल केवल भगवान के लिए होती है। ये हमारा शरीर एक पूजा की थाल है, बना तो भगवान की सेवा के लिए ही था, लेकिन हमने इन दुनिया वालों के हवाले करके अपना जीवन व्यर्थ कर डाला। कुछ मिला नहीं, हमारे जीवन को कोई समाधान नहीं मिला। आप विचार करें कि 1,84,000 योनियां हैं, उनमें भगवान ने मनुष्य को सबसे श्रेष्ठ बनाया। सबसे श्रेष्ठ क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि इस योनि में आकर के ये जो जीव है, ये जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा ले अपने आप को और कुछ ऐसे कर्म करे कि इसका जीवन सुधर जाए, संवर जाए और फिर से इसको इस धरती पर आना ना पड़े। थोड़ा रिपीट कम करना नहीं, थोड़ी सी ऐसा कुछ जीवन बने। लेकिन ये जीव दुनिया में फंस करके जिस प्रयोजन से आया था उसको भूल गया, सिर्फ 2 रोटी के चक्कर में लगा है। और आपको बता दूं, सच्चाई ये है कि परमात्मा ने सबको दिया है, 2 रोटी नहीं। हम चिंता करते हैं आज उस थाल को भरने की, इसमें मटर पनीर भी होना चाहिए, इसमें सलाद भी होनी चाहिए, इसमें ये भी होना चाहिए, उसमें वो भी होना चाहिए। परमात्मा का संकल्प है, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा, परमात्मा को सबको खिला करके स्वयं तब जाकर के भोग लगाते हैं। परमात्मा सबको देते हैं। जब दांत नहीं तब दूध दियो। जब मां के गर्भ से बालक बाहर आया, दांत नहीं थे, खा नहीं सकता था, तो परमात्मा ने क्या दिया? जब दांत नहीं तब दूध दियो। हाँ? और जब दांत हुए तब भोग दियो। वो जान को देत सुजान को देत, वो सब को देत का तो न देगो। काहे को सोच करे मन मूर्ख, सोच करे ते कहा कर लेगो। हाँ? बार बार विचार करते हैं कि और हो जाए, और हो जाए, और हो जाए। परमात्मा ने सबकी व्यवस्था बना करके भेजा है। काय को चक्कर में पड़ रहे हो? असली जो मनुष्य जीवन का हमारा उद्देश्य है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हाँ? और वो उद्देश्य क्या है? श्वास श्वास में कृष्ण भज, और वृथा श्वास मत खो। ना जाने इस श्वास को आनो हो ना हो।